नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सहायक आचार्य हूँ हिंदी विषय से। और आपको पिछले दिनों से बीए प्रथम वर्ष की हिंदी की कक्षाओं में मैं विद्यापति और आदिकाल के जो रचनाकार सम्मिलित किए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, उन पर मैं पूर्व में चर्चा कर रहा था। और आज की कक्षा में हम एक और महत्वपूर्ण कवि, जो भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, और भक्ति काल में आप जानते हैं कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल की धारा को दो प्रमुख धाराओं में बांटा है, जिसमें निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति की दो धाराएं हैं। उनमें भी निर्गुण भक्ति को भी उन्होंने दो भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो जो निर्गुण भक्ति की निर्गुण भक्ति की जो ज्ञानाश्रयी शाखा है या संत काव्य की जो शाखा है, उसके प्रवर्तक कबीरदास की आज बात करते हैं। पूर्व में आप अपने प्रारंभिक कक्षाओं से कबीरदास जी के दोहे, उनकी वानियाँ पढ़ते आ रहे हैं और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण हमें कबीरदास जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। आइए पहले बात कर लेते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय पर और उसके बाद हम संक्षिप्त रूप से इनके साहित्यिक परिचय पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। उन्होंने कहा है कि निर्गुण भक्ति मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही थे। तो कबीरदास ही वो प्रवर्तक थे जिन्होंने निर्गुण भक्ति मार्ग चलाया हिंदी में, हिंदी साहित्य में। राम कुमार वर्मा की बात करें तो वो इस पूरे कालखंड को निर्गुण भक्ति न कह करके या ज्ञानाश्रयी शाखा न कह करके संत काव्य कहते हैं। तो कबीरदास जी के जन्म की बात करते हैं। कबीरदास जी का जन्म कहा जाता है कि 1455 विक्रमी संवत में या 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा क्षेत्र के निकट उनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्हें स्वामी रामानंद ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद जब उन्हें पुत्र हुआ तो उसने लोकलाज के भय से इन्हें लहरतारा तालाब के निकट छोड़ दिया, जहाँ पर लहरतारा तालाब से ले जाकर के नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने, जुलाहे का काम करने वाले दंपति ने, पति पत्नी ने इनका पालन पोषण किया। एक पंक्ति इस संबंध में आती है कबीरदास जी के जन्म के संबंध में कि 1455 साल भये, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी तिथि प्रकट भये। तो 1455 साल विक्रमी संवत की बात हो रही है और ईस्वी की बात करें तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। काशी के पचगंगा घाट पर ऐसा माना जाता है कि इनकी भेंट रामानंद जी से हुई थी। इन्होंने ये संकेत दिया भी है, कबीरदास जी की एक पंक्ति में ऐसा मिलता है कि काशी में हम प्रकट हुए, रामानंद चेताए। चेताए से तात्पर्य है, ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे एक कहानी है कि कबीरदास जी रामानंद से मिलना चाहते थे लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहे थे। आप जानते हैं कि कबीरदास जी मुस्लिम और निम्न मानी जाने वाली जाति से संबंधित थे और रामानंद जो थे वो उस समय बड़े पहुँचे हुए एक सगुण भक्त, राम भक्त माने जाते थे, ब्राह्मण थे। तो कबीर जी ने उनकी ख्याति सुनी थी और वो उनसे मिलना चाहते थे और नहीं मिल पा रहे थे। इसीलिए जब गंगा जी में स्नान करने जब रामानंद जी सुबह सूरज उगने से पहले जब गंगा जी के घाट पर गए, पचगंगा घाट पर गए, तो वहाँ पर कबीरदास जी पहले से सो रहे थे और उनकी सीढ़ियों पर ऐसा कहा जाता है कि रामानंद जी का पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया था और कबीरदास जी को चेत हो गया। यहाँ पर चेतना शब्द जो है नींद में से जागना और आत्मा में चेतना की जागृति उत्पन्न हो जाना से संबंधित है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि काशी में हम प्रकट हुए, रामानंद चेताए। तो चेताए का मतलब है नींद में से उठाना, और मेरी आत्मा को भी उन्होंने जगा दिया, क्योंकि उन्होंने रामानंद जी ने जब उनके ऊपर पैर रख दिया तो कहा कि राम राम जप, राम राम जप, ऐसे उन्होंने कहा, उनके मुंह से निकल गया। तो कबीरदास जी ने राम नाम को अपने लिए एक आदर्श वाक्य मान लिया और राम की भक्ति करने लगे। लेकिन कबीरदास जी के जो राम थे वो दशरथ के पुत्र राम के रूप में राम को नहीं मानते हैं, वो घट घट में व्याप्त मानते हैं राम को, ईश्वर के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में कबीरदास जी मानते हैं। इन्होंने अपनी जाति के बारे में संकेत किया है कि जाति जुलाहा नाम कबीरा। ध्यात्व है
कि कबीर का पालन नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था, ये बात हम पूर्व में कर चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था, इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली माना जाता है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं है। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने अपने गुरु के कहने पर इनके साथ बड़े अत्याचार भी किए थे, लेकिन ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। इन्होंने अपना गुरु रामानंद को स्वीकार किया है। आप देखें, इन्होंने रामानंद के पास जाकर के शिक्षा तो नहीं ली थी, दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन उसके बाद भी चूंकि रामानंद जी ने केवल एक वाक्य कह करके राम राम कहे उन्होंने कहा था, तो उस एक वाक्य को उन्होंने गुरु वाक्य मान लिया और उसी वाक्य को पकड़ करके उन्होंने फिर ईश्वर की भक्ति करना आरंभ किया। तो इन्होंने अपनी कविता में जहाँ जहाँ रामानंद का नाम मिलता है बड़े सम्मान के साथ रामानंद को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने एक दोहा लिखा है कि सतगुरु के प्रताप ते मिट गयो सब दुख दंद, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। इनकी मृत्यु के बारे में बात की जाती है कि 1575 विक्रमी संवत में गोरखपुर से 25 मील दूर मगहर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई है। ये मगहर को मृत्यु के लिए इन्होंने स्वयं ने चुना, कबीरदास जी ने। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी जो परंपराएं समाज में रूढ़ियाँ प्रचलित थी उनको तोड़ने के लिए, उनको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, उनके खंडन के लिए बड़े विख्यात थे। और एक ऐसी रूढ़ी चली आ रही थी कि जो काशी में जन्म लेगा और काशी में जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग जाएगा। तो कबीरदास जी ने कहा कि मेरा जन्म काशी में हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि कबीर को स्वर्ग में जाना था इसीलिए इसने काशी में जन्म लेकर के काशी में ही इसकी मृत्यु हुई है। इसीलिए इन्होंने अपने अंतिम समय में मगहर जाने का फैसला किया और मगहर जाकर के इनकी मृत्यु हुई। और एक ये भी माना जाता है कि इनकी ईश्वर से एक क्या कहेंगे उसको, कि ईश्वर से इनकी एक चुनौती थी कि ईश्वर अगर तुम्हें मेरा उद्धार करना ही है और मुझे स्वर्ग में जगह देनी है तो फिर मैं काशी में मृत्यु मेरी हो और उसके बाद आपने स्वर्ग दिया तो क्या दिया, मैं काशी में नहीं मरूंगा और उसके बाद मुझे स्वर्ग में स्थान मिले तो कोई बात होती है। तो ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके कोई सत्य और असत्य का कोई बहुत पता नहीं है। एक जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि संवत 1575 कियो मगहर गोन माघ सुदी एकादशी रोपोन में पोन। कबीरदास जी के बारे में आपको ये बात जाननी चाहिए कि उनको सामान्य अक्षर ज्ञान भी नहीं था। वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अपढ़ थे, अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी बहुश्रुत थे। बहुश्रुत का मतलब है उन्होंने सुना बहुत था। उन्होंने सत्संग किया था और सत्संग के माध्यम से उन्होंने बड़े बड़े विद्वान लोगों के साथ बातचीत की थी, उनके साथ रहे थे, उनके साथ उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान भी किया और शास्त्रों की निसारता का भी तभी उन्हें पता चला। इन्हें शास्त्र ज्ञान से ज़्यादा लोक ज्ञान था और उस लोक ज्ञान के आधार पर ही ये इन्होंने अपना एक अलग मार्ग चुना और निर्गुण भक्ति शाखा इन्होंने चलाई। ज्ञानाश्रयी शाखा का इन्होंने प्रवर्तन किया और ऐसा कहा जा सकता है कि वो आत्मिक सत्य जो है उसके बोध के प्रति इनके मन में बहुत अधिक आग्रह था। और यही कारण है कि हम कबीरदास जी की रचनाओं में व्यावहारिक ज्ञान देखते हैं, शास्त्र ज्ञान की इन्होंने अवहेलना की है। इन्होंने लिखा भी है, मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ, मतलब मैंने स्याही और कागज़ को छुआ भी नहीं है और कभी कलम हाथ में भी नहीं ली है। तो कबीरदास जी अनपढ़ होते हुए भी इतने ज्ञानी थे और हम देखते हैं कि आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग अनपढ़ लोगों की तरह बात करते हैं, बिल्कुल व्यावहारिक नहीं होते हैं, या उन्हें आसपास की अपनी जगत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके प्रति उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो उन्हें कबीर से सीखना चाहिए कि ज्ञानी होने के लिए, विद्वान होने के लिए और व्यावहारिक ज्ञान के लिए बिल्कुल भी शास्त्रीय ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए एक जागरूक मन चाहिए, आत्मचेतना चाहिए। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनकी जो भाषा है उसमें कहीं खड़ी बोली है, कहीं राजस्थानी है, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी भाषाओं का मिश्रण मिलता है, इसीलिए पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है शुक्ल जी ने, और बच्चन सिंह जी ने इन्हें संत भाषा, इनकी भाषा को कहा है। कबीरदास जी की जब कविता को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ ऐसी रचनाएं भी देखने को मिलती हैं जिनके अर्थ बड़े उल्टे होते हैं, और इन उल्टी जो कविताएं हैं उसको उलटबासी कहा जाता है। इन उलटबासियों में कबीरदास जी ने सिद्ध साहित्य में जो प्रयोग की जाती थी संध्या भाषा,
जो प्रतीकों के माध्यम से नाड़ी षटचक्र भेदन और नाड़ी शोधन और ब्रह्मरंध्र तक पहुँचने और अमृत की वर्षा, ऐसे ऐसे जो प्रयोग सिद्धों ने अपनी भाषा में किए थे उसे संध्या भाषा कहा गया था। और इसी संध्या भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने उलटवासियों में किया है। उलटवासिया किसे कहते हैं? तो उलटवासिया की एक छोटी सी परिभाषा हमने लिख रखी है। आध्यात्मिक अनुभव की अनिर्वचनीयता के कारण साधक को परस्पर विरोधी उक्तियों द्वारा अपने भाव व्यक्त करने पड़ते हैं। यहाँ ये समझने की बात है कि जब मन की गहराई में उतर करके जब कोई साधक अपने अनुभव को व्यक्त करना चाहता है तो उसको बाहर के शब्द मिलते नहीं हैं, क्योंकि अंदर जो भाव जागृत होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे बाहर की दुनिया के शब्दों से काम चल जाए। इसीलिए उसे कई बार विरोधी उक्तियों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करने पड़ते हैं। और ये जो कबीर की जो उलटवासियाँ हैं इसमें इसी तरीके के विरोधी भाव प्रकट होते हैं। उद्देश्य कबीर की उलटवासियों का इतना सा है कि काव्य का मर्म समझने के लिए या अध्यात्म का मर्म समझने के लिए या धर्म के महत्व समझने के लिए लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा की जाए। कबीरदास जी के उलटवासियाँ के उदाहरण हमने लिख रखे हैं, आप देखें कैसी होती हैं। गाय तो नाहर धरी खायो, हिरना खायो चीता, यानी कि गाय ने तो नाहर को खा लिया है, नाहर का मतलब शेर को खा लिया है, और हिरना खायो चीता, और हिरण ने चीते को खा लिया। कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। अब आपको उल्टी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में उल्टी नहीं है। क्यों नहीं है वो आगे बात होगी। आकाशे औंधा कुआं पाताले पनिहार, आकाश में औंधा कुआं है और पाताल में पनिहारी खड़ी है और ऊपर से पानी खींच रही है, जबकि होता यह है कि ऊपर खड़ा हुआ व्यक्ति पानी नीचे से खींचता है। चलिए, अवधू ऐसा ज्ञान विचारे, भेरे बढ़े सुअद्धर डूबे, निराधार भय पारे। जो निराधार होते हैं वो पार हो जाते हैं, जो नाव के आधार पर आगे बढ़ते हैं वो डूब जाते हैं। तो ऐसी ऐसी उल्टी बातें उन्होंने लिखी हैं। एक बात और भी लिखी है उन्होंने, बरसे कंबल भीगे पानी। अब कंबल बरसता है और पानी भीगता है। तो ये इस तरह की जो इन्होंने बातें कही हैं, जो उल्टी पंक्तियां हैं, इनको उलटवासियाँ कहा जाता है और कहा जाता है कि इस पर सिद्ध साहित्य का प्रभाव है। कबीर की प्रामाणिक रचना के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी रचना जो है उस रचना को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, पहला रमैनी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। साखी सबद रमैनी भी कह दिया जाता है। इस बीजक का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में किया था। इसमें जो एक शब्द आया है रमैनी, तो पहले रमैनी को समझे। ये रमैनी शब्द जो है ये रामायणी शब्द से बना है, रामायण से बना है, रामायण से रमैनी। कुछ लोग इसको रमण करना से भी या रमने से भी, मन का रम जाना ईश्वर में, उससे भी मानते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादातर लोग मानते हैं क्योंकि ये चौपाई दोहा चौपाई में है। और दोहा चौपाई में रामचरितमानस की रचना भी की है तुलसीदास जी ने, और रामचरितमानस को उस समय रामायण कह दिया जाता था, तो उसी से प्रेरित होकर के इनकी रचना को भी रमैनी कह दिया गया है, क्योंकि ये रचना दोहा चौपाई में है। सबद जो शब्द है, सबद में गीत हैं, गेय पद हैं, हम पढ़ेंगे भी। साखी का तात्पर्य होता है साक्षी होना, यानी कि जब सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए या व्यक्ति या जो आत्मा है वो सत्य का साक्षात कर ले तो उसे साक्षी कह दिया जाता है। तो साक्षी शब्द से बना है साखी। कबीर के ग्रंथों की प्रथमतः खोज एच विल्सन ने की थी। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने कबीर के जो रचनाएं हैं उनका संकलन किया है। कबीर परचय नाम से, कबीर वाणी, कबीर ग्रंथावली, संत कबीर, कबीर, ये बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो कबीरदास जी पर लिखी गई हैं या संकलित की गई हैं। कबीरदास जी के 471 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। और क्योंकि कबीरदास जी की जो भाषा है वो आप देखें बहुत कड़वी बानियाँ हैं और कहीं कहीं इन्होंने भाषा के मनमाने प्रयोग किए हैं। भाषा का से जैसे अर्थ निकलवाने की क्षमता कबीरदास जी में रही वो उनके समकालीन किसी भी साहित्यकार में देखने को नहीं मिलती है। और यही कारण है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास जी को भाषा का या वाणी का डिक्टेटर या तानाशाह कहते थे। श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कबीरदास जी के बारे में, बहुत अच्छी बात लिखी है। कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्खड़ समाज चेता, समाज चेता मतलब समाज को जगाने वाला। कटूक्तिकार मतलब कड़वी बातें कहने वाला। आत्मसमर्पण का, रहस्य चेतना का, इतने सारे रंग हैं। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। इसीलिए फुटकर दोहे और पद लिखकर बिना महाकाव्य लिखे ही ये हिंदी के महाकवि हैं। तो श्याम सुंदर दास इनको हिंदी का महाकवि मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी इन्हें बीहड़ प्रकृति का कवि मानते हैं। बीहड़ का मतलब जंगल होता है, जंगली प्रवृत्ति का। जंगली प्रवृत्ति कहने का नहीं भी कहा जा सकता। यहाँ पर आप समझे बिल्कुल प्राकृतिक हैं। उनमें कहीं भी बनावटीपन कबीरदास जी के साहित्य में नहीं है। जैसा अनुभव किया, जैसा मन में आया वैसा लिखा।
किसी प्रकार का कोई समझौता इनके कविता में देखने को नहीं मिलता है। शुक्ल जी ने भी लिखा है कि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। आगे लिखा है उन्होंने कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव में प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीरदास जी के महत्व में उन्होंने ये बात लिखी है। कबीरदास जी की रचना में समाहित रहस्यवाद जो है, जिसे भावात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। भावात्मक रहस्यवाद का मतलब आप समझें कि ईश्वर को पति या पत्नी के रूप में स्वीकार करना या प्रेमिका या प्रेमी के रूप में स्वीकार करना ईश्वर को, उसे भावात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। तो कबीरदास जी की रचना में ये जो भावात्मक रहस्यवाद है, जैसे वो कहते हैं दुल्हनी गावों मंगलाचार मेरे घर आए राजा राम भरतार, तो इस पर ऐसा कहा जाता है कि सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। बच्चन सिंह ने इन्हें क्रांतिकारी कवि कहा है या मूर्ति भंजक कवि कहा है या रेडिकल सुधारक कहा है। तो कबीरदास जी को बहुत बहुत विद्वानों ने उनके साहित्य के लिए अनेक अनेक उपाधियाँ प्रदान की हैं। चलिए आज की कक्षा में इतना ही है और अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।